बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। क्या आपको मालूम है कि सांप के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? क्या आपको मालूम है इंसान कितने दिन पानी के बगैर रह सकता है? क्या आपको यह मालूम है कि बोल पे नंबर 1 शो कौन सा है? ये सब सवालों के जवाब आपको यहां मिलेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं छठी के बच्चे आपसे अच्छे। आदिल आजाद, ये वो शो है जहां हमारे ऑडियंस घर बैठ के 50,000 रुपए जीत सकते हैं। कैसे? ऐसे। सबसे पहले आपको गेम एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं पिछले हफ्ते का सवाल क्या था। जो 50,000 रुपया इस हफ्ते कौन जीतने वाला है? हमारा सवाल यह था, Which animal's milk is black? वो कौन सा जानवर है जिसका दूध काला होता है? वाह वाह वाह। हमारे पास बहुत से जवाब आए, लेकिन हमने सिर्फ उनके काउंट करने थे जिन्होंने हैशटैग यूज किया छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सबसे पहले जवाब देखते हैं, इसका जवाब क्या था? ब्लैक राइनोसरस। ब्लैक राइनोसरस इसका आंसर था। वैसे हुआ, अच्छा काला दूध होता है उसका वैसे, हाँ जी, मतलब ब्लैक राइनो जो है उसका काला दूध होता है। अब देखते हैं कि किन्होंने इसका सही जवाब दिया। और आज के विनर जो 50,000 रुपए जीतने वाले हैं उनका नाम है बाबर अली फ्रॉम खैरपुर। कंग्रेचुलेशन हैं, वाह 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 वाह। टीवी देखने का कोई तो फायदा होता है, 50,000 रुपए घर बैठे बैठे आप जीत गए हैं। 50,000 रुपए आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इस हफ्ते भी आप 50,000 रुपए जीत सकते हैं। आपने पूरा गेम शो देखना है और उसके बाद आपको एंड में एक और सवाल देंगे जहां आप घर बैठे 50,000 रुपए जीत सकते हैं। आइए चल के उन बच्चों को मिलते हैं जिनकी वजह से ये सारा पंगा हमने डाला है। छठी के बच्चे आपसे अच्छे हाजिर हों। ये वो बच्चे हैं जिनको हमारे कंटेस्टेंट्स आके चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम यहां आके पैसे जीत सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों की पूरी कोशिश होती है कि उनको उनकी छठी का याद करवा दे हैं। अच्छा जी, गेम शो इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं अपने आज के मेहमान को इंट्रोड्यूस करवाता हूं। वाकई बहुत ही कम अरसे में वो आए हैं इंडस्ट्री में और छा गए हैं। थिएटर, फिल्म, टेलीविजन, यहां तक कि अब डायरेक्शन भी कर रहे हैं। ख्वातीनो हजरात, एक उभरता हुआ सितारा दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में वेलकम यासिर हुसैन। अरे वाह, क्या बात है जी आपकी। कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो यासिर। बड़े कलरफुल आज लग रहे हैं आप। आपने कहा कि बच्चों को मैं जरा कैमोफ्लाज करके आऊं। टफ टाइम आपको पता नहीं है ये बच्चे कितने ज्यादा टफ टाइम आपको देने वाले हैं। अच्छा जी जी, खतरनाक है, काफी ज्यादा खतरनाक है। ये शक्ल से बड़े मासूम लगते हैं लेकिन मासूम बिल्कुल नहीं है। आपसे कम होंगे। अच्छा जी, तैयारी की हुई है आपने? थोड़ी बहुत। देखते हैं अभी। जो सवाल आपने अभी पूछे वो तो काफी खतरनाक थे। नहीं, हाँ, आप अपने पोडियम पे जाए, मैं आपको आराम से पूरी गेम एक्सप्लेन करता हूँ। आइए, ये आपका पोडियम है। अब मैं आपको पूरी गेम भी एक्सप्लेन करूंगा। यासिर हमारे साथ आज खेलेंगे। बच्चों हेल्प करनी है इनकी, ठीक है? यासिर, गेम शो ये है छठी के बच्चे, क्या आपको 6वीं क्लास का सिलेबस दिया जाएगा। उसके अंदर आपने चूज करने हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं मनी ट्री। मनी ट्री दिखाइए कि आप खेलने कितने लगे हैं सर। पहले सवाल का अगर आपने सही जवाब दिया 5,000 जीतेंगे, दूसरे का 10, 25, 50 और फिर 1 लाख। उसके बाद सही 2.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 7.5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 25 लाख रुपया और एंड में आप जीतेंगे 50 लाख। 50 लाख। क्या हम जीतने देंगे 50 लाख? नहीं। ये कैसे रोकेंगे मुझे? हाँ, मगर ये देखिए, इनका काम है आपकी मदद करना, मगर ये इनका ये भी काम है आपको डिस्ट्रैक्ट भी करना। ओके, तो ये तो हो गया मनी ट्री। अब आपको पता लग गया है कि आप क्या वर्थ के लिए खेलने लगे हैं। अब वो देखते हैं कि आपके पास कितने 10 आपने कैटेगरीज खेलनी है, लेकिन हम आपको 12 कैटेगरीज के ऑप्शन देंगे। ठीक है। कैटेगरीज हमारे पास ये हैं: ज्योग्राफी, इंग्लिश, रिडल्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, सोशल स्टडीज, जनरल नॉलेज, एनिमल किंगडम, फिजिक्स, पर्सनैलिटी, मैथ्स,
साइंस, क्या बात है। 12 की 12 कैटेगरीज है, उनमें से आप हमारे साथ 10 खेलेंगे। पहली जो 2 कैटेगरीज हैं उनमें से 2-2 सवाल होंगे, फिर एक एक करके होगा, ठीक है। अब आपके पास 3 चीट्स हैं। पहला चीट जो है उसका नाम है ताका झाकी। ताका झाकी, जो भी आप कैटेगरी चूज करेंगे, कैटेगरी के बाद आपने एक बच्चा चूज करना है जो आपकी हेल्प यहां आके किया करेगा। ठीक है। आप किसी की मैथ्स अच्छी है, किसी की साइंस अच्छी है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत में कौन आ रहा है। ठीक है। ठीक है जी। पहला चीट आपने किया ताका झाकी। आपने कहा बट साहब मेरा आंसर ये है, बल्कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या मैं चीट कर सकता हूँ ताका झाकी। तो आप यहां आए और आपने अपने टीम मेंबर का आंसर लिया और छाप दिया। ठीक है। 90% ऑफ द टाइम ये एक्यूरेट होते हैं, 90% ऑफ द टाइम। 10% बेचारे बच्चे हैं, ऑब्वियसली बात है, गलती करते हैं। नंबर 2 है छाप दो। आपने कहा यार मुझे तो आता ही नहीं आंसर, मुझे तो पता ही नहीं, तो जो उसने कहा छाप दे। ओके, तो ये आपका दूसरा चीट भी गया। ठीक है। थर्ड एंड लास्ट चीट जो आप इस्तेमाल कर सकते हो उसका नाम है बचत। बचत। अब बचत क्या है कि आपने जवाब दे दिए बट यूर अनश्योर, और आपने कहा मैं बचत की ऑप्शन ले रहा हूं। गॉड फॉरबिड अगर वो आपका आंसर गलत हुआ तो हम ऑटोमेटिकली इनका आंसर काउंट करेंगे, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम सही होता है। काफी टेक्निकल गेम है बट साहब, आपने याद कैसे किया सब? बेफिक्र है, बेफिक्र है। आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको आराम से आप खेलते भी जाएंगे। लेकिन हमारे साथ एक, जैसे कहते हैं कि हर शो का नजरवट्टू होता है, इस शो का एक लाइब्रेरियन है जिसका काम है आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करना, उसकी बातों में ना आइएगा। मैं अक्सर कन्विंस लोगों को करता हूं कि यहां से पैसे पकड़ो, जाओ, ऐश करो, रिजॉइस हैं, मगर लोग आगे खेलना चाहते हैं और हम लोग क्या कहते हैं, लालच बुरी बला है। सर तो ये तो आप पे है कि आप कितने लालची हैं। बहुत। वेरी गुड। तो इज गोना गो ऑल द वे सर। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में वेलकम हमारे लाइब्रेरियन शैबी। गलत जगह चले गए हम आज। मैं मतलब ये आज अपने वेस्टकोट किस खुशी में पहना हुआ? गया हुआ तो मैं फिल्म देखने भाई। कौन सी? हैं? कौन सी फिल्म? पूरी बकायदा फिल्म थी भाई, 3 घंटे की। कौन सी? मौला जट। मौला जट देखी है? मैंने मौला जट देखने बैठा हूँ। हाँ। मेरे बराबर में एक औरत बैठ गई 60 साल की। अच्छा। फिल्म शुरू हुई, औरत ने कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दी। अच्छा। एक सिप ले फिर रख दे, फिर एक सिप ले फिर रख दे। फिर फिल्म खत्म होने वाली, बुढ़िया की कोल्ड ड्रिंक खत्म नहीं हो रही भाई। मैं तब गया, मैंने उठाई, एक सांस पी गया। बाद में पता चला वो पान थूक रही थी। शैबी आज देखिए हमारे मेहमान कौन है। अरे वाह, कैसे सर आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर। कौन है? यासिर हुसैन इनका नाम है। अरे ये यासिर हुसैन जी। सर मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। इनको बता दिया ना सब मेरे बारे में? जी जी बता दिया। मैंने कहा कि ये हमारे लाइब्रेरियन है, इनका काम है सिर्फ यहाँ आपको डिस्ट्रैक्ट करना और कुछ नहीं। अभी मेरे साथ बड़ा अजीब वाकया हुआ सर बाहर। क्या? हमारे बुजुर्ग कहते थे कि कहीं कुत्ता अगर आपके पीछे लग जाए ना तो आप नीचे बैठ जाना। मेरे साथ ये हुआ, मैं पीछे कुत्ता लग गया, मैं बैठ गया नीचे। कुत्ता भी बैठ गया भाई नीचे। अच्छा। हाँ, बस 2 घंटा बाद ही कुत्ते से वापस आ गया मैं। मुझे लग रहा है आपको देख के पालतू हो गया होगा। माशाल्लाह आप शादीशुदा हैं सर। जी सर। आपकी शादी हो गई है। जी। अच्छा, औरतों का बड़ा मसला है ना। हाँ। पूरी जिंदगी अच्छे शोहर की तलाश करती हैं, आधी जिंदगी उनकी ऐसे निकल जाती है अच्छे शोहर की तलाश में, और बाकी की जिंदगी शोहर की तलाशी लेने में। असल में इनकी बेगम अभी रिसेंटली इनको छोड़ के गई हैं। इनकी पहले बेगम होती थी, वो प्रिंसिपल थी, मगर वो इनको मैं भूल गया, आप क्यों नहीं भूल पा रहे उसको? भाई मैं तो इसलिए नहीं भूल पा रहा, मैं आपको याद करा रहा हूँ ना कि आपकी बेगम मेरी है, याद आपने रखा हुआ है। चली गई वो, भाड़ में डाले सर उसको। अच्छा भाई आगे शुरू करते हैं। अब जाहिर बात है हमारे मेहमान आए हुए हैं, उनको हमने जितवाना भी है। आपका क्या प्रेडिक्शन है, आज ये कितना जीत के जाएंगे यहाँ? आज चले आएंगे 10 लाख तक तो जाएंगे। 10 लाख तक जाएंगे? हाँ भाई मैं तो कह रहा हूँ 25 लाख है, बल्कि 50 लाख रुपए तक जाना चाहिए भाई। आप जाने कहाँ देते हैं? ये भी है। वो तो देखे, वो तो हमारा काम होता है कि हम कैश दें। अगर वो कैश नहीं ले रहे, वो उन्होंने कहा तो मैं तो आप घबराएगा नहीं, मैं हूँ आपके साथ। नहीं, अब मैं घबरा रहा हूँ। हाँ। बताएं पिछले हफ्ते क्या किया मैंने? जी जी, इन्होंने पिछले हफ्ते एक बहुत क्यूट हमारी कंटेस्टेंट थी, उसको 7.5 लाख रुपए हरवाए। कौन थी ये? रबीका थी। रबीका को हराया। इन्होंने 7.5 लाख रुपए हरवाए। माशाल्लाह। ठीक है। गेम आपने अपनी खेली है, अपना काम करता रहेगा, लेकिन आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। या सर मुझे सबसे पहले तो बताएं, स्कूलिंग कहाँ की आपकी? सर मेरी स्कूलिंग हुई रावलपिंडी में। अच्छा। पिंडी के बॉय? पिंडी बॉय। पिंडी, हाँ जी। तो लाहौर से फिर हिजरत करके कराची आए या पिंडी से? नहीं, मैं पिंडी से सीधा कराची आया। और कितना अर्सा हो गया? कराची से पिंडी गया था और पिंडी से फिर कराची आ गया। ओह अच्छा अच्छा। और अगर मैं कहूँ कि स्कूल डेज में आप
मिडिल ग्रेड स्टूडेंट थे, टॉप ग्रेड स्टूडेंट थे, या फिर स्टूडेंट था? नहीं, पहले मैं फर्स्ट आता था। अरे हाँ, फिर हमारे क्लास में एक लड़का आ गया, मोहसिन, हाँ, तो मैं सेकंड आने लगा, वो फर्स्ट आने लगा। ओए, फिर एक लड़की आ गई, वो फर्स्ट आने लगी, मोहसिन सेकंड आने लगा, मैं थर्ड आने लगा। अरे अरे वाह 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 वाह। तो फिर वो मैट्रिक तक रहे, तो मैं थर्ड ही आता रहा। यार उसको धक्का दे देते तो कुछ उन्होंने मुझे धक्का दिया था। अच्छा, इसका मतलब आपकी स्कूलिंग में यू वर मतलब अ ब्राइट स्टूडेंट? नहीं, ब्राइट नहीं, बट ये कि बगैर पढ़े बेहतर था। अच्छा, पढ़ने का ज़्यादा दिल नहीं करता था, जो सब बच्चों का नहीं करता। और कब आपको शौक हुआ कि मैं आर्ट्स में जाऊंगा? स्कूल में ही 6th क्लास में मैंने पहली दफ़ा परफॉर्म किया था, तो मुझे लगा यार ये तो मज़े का काम है। और उसके बाद फिर मैं पूरा 10th तक परफॉर्म करता रहा हर साल। अरे क्या बात है भाई, हैं? आज देखते हैं आप कैसा परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा, आपके सामने कैटेगरीज में लेके आऊंगा, आपने एक कैटेगरी चूज करनी है। बजर आपके सामने इसलिए है, आपकी कोई भी डिसीजन फाइनल तब लॉक होगी जब आप बजर बजाएंगे। आपने आगे खेलना है, बजर बजाएंगे, आपने जवाब देना है, बजर बजाएंगे। ये इसलिए है कि मैं बजाऊंगा तो ये आएंगे, फिर ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं। हाँ, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैटेगरीज देखते हैं जी। कैटेगरीज हमारे सामने आ गई हैं। कौन सी कैटेगरी पहली खेलना चाहेंगे? पहला सवाल ही 5000 रुपए का है। जो आप कैटेगरी भी चूज करेंगे उसमें से 2 सवाल आएंगे। साइंस। साइंस? साइंस क्यों? क्योंकि साइंस में मैं बहुत तेज था हमेशा से। अरे ओहो, जब भी मैं साइंस लड़ाता हूँ ना काम ठीक हो जाता है। अली की क्वालिटीज देखते हैं। ज़ियान की क्वालिटीज देखते हैं। ज़रगून की क्वालिटीज देखते हैं। एंड हमना की क्वालिटीज देखते हैं। तो ये हमारी टीम है, ये हमारे बच्चे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। देखते हैं जी, साइंस में आपकी सबसे पहले कौन हेल्प करने वाले हैं? कौन सा बच्चा चूज करेंगे आप? वो जो शाहरुख खान टाइप। शाहरुख खान, ज़ियान। आज विनोद खन्ना बन के आया है, जिसमें तूने कॉलर किए हुए ना, ये क्या बात है। अभी यहाँ करी हे चल। अच्छा जी, पहला सवाल रेडी है आप? साइंस का उन्होंने सब्जेक्ट चूज किया है। आपका पहला सवाल 5000 रुपए के लिए ये है। व्हाट डज DNA स्टैंड्स फॉर? ओए ओए, व्हाट डज DNA स्टैंड्स फॉर? हाँ भाई, अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात। लो भाई, DNA तो हम हर जगह ही सुन रहे होते हैं। अच्छा, ओए दे दिया आपने भी? ले भाईजान, नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, अंदर हाल ही उन्होंने बता भी दिया। अब मुझे बताइए, DNA स्टैंड्स फॉर व्हाट? नाम थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये है मेरे ख्याल में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अरे ओए एड्डा मुश्किल नाम, मैं तो ले ही नहीं सकता। ये तो लग रहा है किसी फुफी के बच्चे का नाम ऐसा होता है भाई। क्या नाम रखा है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। वो भी रशियन फुफी होगा आपकी। बड़ा मुश्किल था वैसे, हाँ, मगर बड़ा आम इस्तेमाल भी होता है। DNA किस ने जवाब दिया? हाथ खड़ा करे भाई। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा जी, चलो देखते हैं, इज इट ट्रू और नॉट? व्हाट डज DNA स्टैंड्स फॉर? इट इज ट्रू। आते साथ ही 5000 रुपए से आगाज किया यासिर साहब ने। दूसरा सवाल भी इसी से पूछते हैं। साइंस का ही सवाल होगा क्योंकि पहली 2 कैटेगरीज हम खेलने वाले हैं। अब आप ऑटोमेटिकली 10,000 रुपए के लिए खेलने वाले हैं। ठीक है जी, आइए 10,000 रुपए का सवाल आपका ये है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? वाह वाह वाह। अच्छा जी, बच्चों ने तो फौरन जवाब दे दिया। साइंस से आपका बड़ा है, बायोलॉजी आपकी स्ट्रांग है? नहीं, मैंने बायोलॉजी पढ़ी नहीं है, मगर ये मुझे इसका जवाब इसलिए आता है क्योंकि मैंने कहीं सुना हुआ है। बट मुझे कंफ्यूजन हो रही है 2 नंबर्स में। अच्छा, तो अगर ये वही है तो ये मेरा नहीं ख्याल कि 10,000 में आपको चीट लेना चाहिए। अभी तो बचा के रखना। नहीं, मैं अभी नहीं। तो श्योरिटी है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, आप अगर है श्योर तो ओह लॉक कर दिया जी सर। आई थिंक 206। 206। असल में हमने पूछा था कि इसमें कितनी हड्डियां हैं? इसमें तो 2 हड्डियां कम है, क्योंकि इनमें दूसरों की भी हैं। अच्छा, 206 होती हैं वैसे। अच्छा, उन्होंने 206 का है जी, होती होंगी। हाँ, मेरे अब्बा की 203 है। क्यों? 3 अम्मा ने तोड़ दी। तो फिर तो ज्यादा हो गए होंगे ना, टूट के 2 टुकड़े हो गए होंगे। अरे हाँ, हमने रखी नहीं वापस। उन्होंने दूसरी अम्मा मतलब तो नहीं मतलब आपकी बायोलॉजी तो कमजोर है, मैथ भी कमजोर मेरी है। हर चीज कमजोर है सर, मर्द तो है ही कमजोर। अच्छा भाई, आपने क्योंकि बजर दबा दी इसलिए आई कांट हेल्प यू एनीमोर। आपने कहा 206। 206। आइए देखते हैं 206 किसने कहा है जी? 206। वाह वाह वाह, तूने भी 206 का? क्या बात है। इज इट ट्रू? 206 बोन्स। अरे वाह,
206 बोन्स आते साथ ही आप 10,000 रुपए जीत चुके हैं। मनी ट्री दिखाएं, कहां तक पहुंचे हैं। मनी ट्री के अंदर अगर आप देखें तो यासिर ने आते साथ ही पहले 5 मिनट के अंदर 10,000 रुपए हासिल कर लिए हैं। स्पोर्ट्स का ताल्लुक कैसा है आपका? बचपन में हाँ जी, खेलों से था? बिल्कुल है। स्कूल में कौन सी गेम में आप वाकई महारत हासिल रखते थे? वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वैसे मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ। अच्छा, मगर मेरी क्रिकेट में बड़ा अजीब सीन था कि मैं अगर कप्तान ना हूं तो मेरी टीम में जगह ही नहीं थी। ओह, मतलब या तो लीड होगा या फिर नहीं या होगा। तो लीड होगा या नहीं होगा। यार ये तो बड़ा एक वो कहते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी है आप में। हाँ, लीडरशिप मेरी अच्छी है। बाकी क्रिकेट पे अगर रख के देखें तो मैं बाकियों से बहुत पीछे था, बाकी अच्छे प्लेयर्स थे। अच्छा। नॉर्मली लोग कहते हैं कि या तो फुटबॉल या क्रिकेट या हॉकी भी अक्सर आती है, तो आपने सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ही ध्यान दिया? मैंने क्रिकेट खेली है, और वो गली मोहल्ले की जो देसी गेम्स होती हैं वो बहुत खेली है। पिंडी में बहुत खेली जाती थी। हाँ, तो स्कूल के बाद जब आपका कॉलेज का सफर शुरू हुआ, कॉलेज के अंदर कहाँ आपने उस वक्त अपने आप को कहाँ इमेजिन किया था कि मैंने टेलीविजन में ही जाना है, या उस वक्त सोचा था कि डॉक्टर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा? क्या? नहीं, डॉक्टर का तो बहुत पहले से शौक था कि डॉक्टर बनना है। अभी भी है। अब दिमाग को पता चल गया कि तुम नहीं बन सकते। उस वक्त ये था कि मैं बन सकता हूँ, बस हालात की वजह से नहीं बना। लेकिन अब पता है कि मैं दिमाग की वजह से नहीं बना था। उसमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन मुझे शुरू से पता था कि मैं एक्टर तो बनूंगा ही। अच्छा, और अम्मा अब्बा को आपने मेरे अब्बा को ज़्यादा यकीन था कि मैं बनूंगा। अच्छा, उनको पता ही था क्या? और वो मुझे कहते थे कि तुम फिल्मों में काम करोगे। हालांकि उस वक्त मैं जब शुरू कर रहा था तो मैं थिएटर से शुरू कर रहा था, और बहुत साल मैंने थिएटर किया। बट वो कहते थे कि तुम थिएटर नहीं करोगे, तुम फिल्मों में काम करोगे। तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं फिल्मों में काम करूँगा। और अब्बा हुजूर का फिल्म से कोई लगाव, कोई उनका? फिल्म से ऐसा कोई लगाव बस इतना ही था कि देखते थे वो शौक से। और वैसे आर्ट से इस तरह लगाव था कि बहुत सारे शोरा से दोस्ती थी उनकी। अच्छा। हाँ जी। ओके। अभी आपका जो थिएटर का सफर है उसके ऊपर तो हम लोग बड़े जरा लंबी बात करेंगे, बिकॉज आपने एकदम एक करियर शिफ्ट हुआ था आपके जब आपने थिएटर ज्वाइन किया था, और थिएटर के बाद एक से एक दूसरे दरवाजे खुले थे, तो उसके ऊपर तो हम लोग आगे और भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चल के हम लोग ब्रेक एक छोटी सी लेते हैं। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि आप अगली कैटेगरी कौन से खेलने वाले हैं। ख़वातीन और ज़ाद, आप देख रहे हैं छठी के बच्चे आपसे अच्छे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं छठी के बच्चे आपसे अच्छे। आज हमारे साथ यासिर हुसैन हैं, जो आते साथ ही 10,000 रुपए जीत चुके हैं। वाह जी वाह, कंग्रेचुलेशंस। देखते हैं आप मनी ट्री पे कहाँ हैं, और अगला सवाल आप कितने वाले खेलने वाले हैं। जी दिखाइए मनी ट्री। 10,000 रुपए पहुंच गए। अगर आप बजर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली 10,000 रुपए 25,000 रुपए के लिए खेलने के लिए चले जाएंगे। क्या करते हैं? जी 25,000 रुपए के लिए आने वाले हैं। आपके लिए 2 सवाल खेले हैं ज़ियान ने। ज़ियान, क्या कुछ सवाल है आज या घर जाएंगे? सवाल है। जी बताइए। यस अंकल, मुझे आपसे ये कहना है कि मैं हूँ तो बहुत स्मार्ट, लेकिन आज स्मार्ट इसलिए बनती हूँ क्योंकि आप आए, और ये भी वजह है कि कोई आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट हो तो नाम तो याद है ज़ियान, तो उसमें मुझे ले लीजिए ताकि कोई जी। जिस तरह से आप जवान हो रहे हो जल्दी जल्दी, और जिस तरह से मेरी बीवी और छोटी से छोटी होती जा रही है, मुझे लग रहा है आप दोनों को मुझे हीरो हीरोइन लेना पड़ेगा। अच्छा जी ज़ियान, थैंक यू वेरी मच। बीवी से याद आया यार। जी बीवी से याद आया। मेरा भी एक सवाल है। जी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यासिर भाई, मुझे ये बीवियों की समझ नहीं आती, ये 5 घंटा लड़ने के बाद, अनाप शनाप बकने के बाद, ये क्यों कहती हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाना? इसका मतलब है कोई ना कोई और बात भी है जो कहना चाहती है और नहीं कह रही, तो मेरे ख्याल में नहीं खुलवाना चाहिए। सही है। जी भाईजान, एक सवाल और है। जी एक और सवाल मैं भी आपसे पूछता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि मियाँ बीवी बाइक के 2 पहिए होते हैं। हाँ। अगर उस बंदे के गर्लफ्रेंड भी हो तो उसको क्या कहेंगे? ट्राइसाइकिल। रक्षा। वेरी गुड। अच्छा जी, आप 25,000 रुपए के लिए खेलने वाले हैं। सबसे पहले अपनी कैटेगरीज देखते हैं, कौन सी कैटेगरी आपने इस्तेमाल कर ली और कौन सी कैटेगरी जब आप खेलने वाले हैं। आइए जी। ज्योग्राफी, इंग्लिश, रिडल्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, सोशल स्टडीज, जनरल नॉलेज, एनिमल किंगडम, फिजिक्स, पर्सनैलिटी, मैथ्स और साइंस तो चला गया। अब आपके पास
11 कैटेगरीज में हैं जिसमें से आप 9 में खेल सकते हैं। जी बताइए। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, माशाल्लाह। वैसे हाँ ये तो मैं जान सकता हूँ, जनरल नॉलेज आपकी वैसे भी अच्छी है, होस्टिंग करते हैं तो जाहिर बात है जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। ये जनरल नॉलेज अगर है तो लॉक करें। अच्छा, ये होस्टिंग का सफर जो था, ब्रेक से पहले हम बात करने लगे थे, कहाँ वो पहला इश्क हुआ, कहाँ वो पहला कैसे मौका आया, किसी ने थिएटर का चांस दिया या चांस खुद बनाया, और अगर थिएटर हुआ तो उसमें आपकी अनवर मकसूद साहब से बहुत अच्छी दोस्ती है, तो वहां तक का सफर कैसे हुआ? अनवर मकसूद साहब तो बिल्कुल टीचर है मेरे। थिएटर मैंने इस्लामाबाद में शुरू किया था। अच्छा। और उसके बाद थिएटर कराची आ गया। तो अच्छा, इस्लामाबाद में आप कर रहे थे थिएटर उस टाइम? मैं इस्लामाबाद में थिएटर कर रहा था, फिर मैं कराची आ गया था एक चैनल के साथ। कब से, मतलब ये स्कूल के फौरन बाद या ये कॉलेज डेज? स्कूल में तो थिएटर करता था, स्कूल के फौरन बाद मैंने एनजीओ के साथ थिएटर करने शुरू कर दिए थे। अच्छा, ओके। तो वो सोशल प्लेज होते थे एनजीओ के, जो अजोका इशू बेस्ड। अजोका नहीं, अजोका तो हाँ, जैसे अजोका करता है उस तरह के प्लेज होते बिल्कुल। थे। अजोका आई थिंक बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन हमारे उतने अच्छे नहीं होते थे, बहुत लो बजट टाइप होते थे। ओके। और फिर स्ट्रीट थिएटर किया, उसके बाद मैं कराची आ गया एक चैनल के साथ, तो पीछे वो थिएटर भी कराची आ गया, वही टीम। जब कराची का डिसीजन लिया, इतना बड़ा डिसीजन कि भाई मैं कराची शिफ्ट होने लगूं, अम्मा अब्बा ने नहीं कहा कि कहाँ जा रहे हो और ये वो सारा कुछ? अब्बा की उस वक्त डेथ हो गई थी। अच्छा। तो अम्मा से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारा शौक है तो ज़रूर जाओ, और एक चैनल से बहुत अच्छी ऑफर थी तो मैंने फिर ज्वाइन कर लिया उनको। फिर कुछ अर्से बाद मैंने दोबारा थिएटर शुरू किया, तो वही टीम कराची आ चुकी थी, फिर उनके साथ किया। तब अनवर मकसूद साहब ने ज्वाइन किया तो वो थिएटर की शक्ल ही बदल गई, स्क्रिप्ट इतने अच्छे हो गए कि करने में मज़ा आने लगा, लोगों को देखने में। अनवर साहब ने आपकी ऑडिशन ली थी पहले कि मतलब मुलाकात कैसे हुई? ऐसे हुई थी कि मैं सिलेक्ट हो चुका था कि मैं ये कैरेक्टर कर रहा हूँ, बट मैं एक टीवी का प्ले कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था रिहर्सल पे जाने का। अरे! बट जो डायरेक्टर थे दावर, उनको बड़ा यकीन था कि, क्योंकि दावर के साथ मैं बहुत पहले से काम कर रहा था, जी। तो उनको था कि ये तो कर लेगा। तो जब अनवर साहब आए देखने के लिए फाइनल रिहर्सल, अगले दिन परफॉर्मेंस थी। ये तो, आंगन टेढ़ा की बात? नहीं, ये पौने 14 अगस्त था। अच्छा, ये पौने 14 तो अगस्त। जब वो देखने के लिए आए तो मैं स्क्रिप्ट पकड़ के एक्टिंग कर रहा था, बाकी सब बगैर स्क्रिप्ट के कर रहे थे, क्योंकि वो 40 डेज से रिहर्स कर रहे थे। तो उनके साथ बिलाल मकसूद भी थे। तो मैंने जब अपने डायलॉग्स बोले, तो मैं डायलॉग्स तो बहुत अच्छे बोल रहा था, मगर मुझे जुमले याद नहीं थे। तो अनवर साहब ने कहा कि इसको हटा दो, ये ठीक नहीं है, तो पेपर देख के कर रहा है। तो दावर ने कहा नहीं, ये हम पहले से काम करते आए, तो ये कल तक कर लेंगे। तो कहते नहीं, जो आज नहीं किया तो कल क्या करेगा वो। तो फिर बिलाल ने उन्हें कहा कि नहीं अब्बा, ये अच्छा है, लड़का बेहतर कर रहा है, ये कर लेगा। तो फिर अगले दिन रात को मैंने याद कर लिए थे, अगले दिन से फिर शुरू हो गया। तो मतलब आप तो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर टैलेंट हो तो कोई रोक नहीं सकता, मगर यहाँ तो लोग बहुत ही बोलते हैं कि जी टैलेंट को लोग मौका नहीं देते और ये नहीं देते, वो नहीं देते। नहीं, मैं इस बात का पक्का मानने वाला हूँ कि टैलेंट हो तो उसे वो कहीं पे भी हो, और वो किसी का बेटा हो, भांजा हो, या वो किसी का कुछ भी ना लगता हो, अगर उसमें टैलेंट है वो जरूर चलेगा और जरूर कामयाब होगा। ये इस बात से कोई शक ये यहाँ देख के आपने कहा, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी गहरी बात आपने कही है। नहीं, ये एक लेजेंड के बेटे हैं, और उसके अलावा ये खुद इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं। अगर ये अच्छे ना होते तो आप 2 एपिसोड के बाद निकाल देते इनको। हमने तो निकाला हुआ, बार-बार आ जाते। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपने चूज किया जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज किस बच्चे की अच्छी है भाई? सर जान के साथ आप खेल चुके हैं। इतने से बच्चे, तुम्हारा सब कुछ कैसे अच्छा हो सकता है? इनके पास लैपटॉप भी तो है। ये हुमायूं सईद जैसे जो है ना, इनके साथ ये जरगून। हाँ, जरगून हुंजा से है ना? नहीं, स्वाद। हाँ, जरगून स्वाद से हैं। और मैं दुआत से। आए जी, जरगून आए। अच्छा जरगून, आज आप 2 सवाल अगले खेलने वाले हैं यासिर के साथ। यासिर ने चूज किया है जनरल नॉलेज। अगले 2 सवाल आपके जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे। इकरा, आपकी जनरल नॉलेज की तारीफ करती हैं या कहती हैं कि फारिग है आपकी जनरल नॉलेज? नहीं, तारीफ करती हैं। तारीफ करती हैं। आपकी कुकिंग भी बड़ी अच्छी है वैसे। थैंक यू सर। वो तो मैंने बिरयानी अभी तक खानी है, अभी तक। वैसे आपकी भी कुकिंग बहुत अच्छी सर, हमने वो करना था, मगर इंशाल्लाह करेंगे जरूर। अच्छा जी, सबसे पहले आपका 25,000 रुपए का जो सवाल है, जो जनरल नॉलेज का है, वो ये है। हाउ मेनी स्टैंजास आर देयर इन पाकिस्तान नेशनल एंथम? पाकिस्तान नेशनल एंथम में कितने स्टैंजा? अब पूरा याद कर रहे। अरे क्या बात है, क्या बात है भाई। आपने देखा यासिर आप लोगों के बजर के साथ बजर बजा रहा है, उसे यूं के ना। अच्छा, वैसे गाने का भी आपको शौक है? नहीं, शौक नहीं है, मगर गुनगुनाते हैं? हाँ, गुनगुना तो सभी लेते हैं, लेकिन सुनने का शौक है ज़्यादा। सुनने का ज़्यादा शौक है आपको।
फेवरेट क्लासिकल में आपका ज़्यादा है या? मैं मैडम का भक्त हूँ। अरे हैं जी। मेरी गाड़ी में सिर्फ एक सीडी है और मज़े की बात यह है कि अभी तक मेरी बीवी उससे तंग नहीं आई। आहा। वो मैडम नूरजहां की सीडी है, उसमें 14 गाने हैं, अरे वाह वाह। बस वही रिपीट पे चलती है। तो अब आप लोग वो ले लेना एंड्रॉयड, उसके अंदर डीजर या कोई और लें। उसका ना वो यूएसबी पोर्ट खराब हो गई है मेरी गाड़ी की, ओह अच्छा अच्छा। तो इसलिए, वरना तो यूएसबी में बहुत सारे गाने हैं लेकिन सीडी एक ही चलती है। वो चलें, आज अगर आप 50,000 रुपये जीते ना तो मैं आपकी गाड़ी में नया सिस्टम लगवा रहा हूँ ताकि आपके पास और गाने आए, गज़लें आए और ये चीज़ें आए। अच्छा जी, सबसे पहले आपने बताना है, क्योंकि बजर तो आपने दबा दिया है इसलिए अब आपके पास कोई चारा नहीं है। 3 स्टैंजर्स आप कह रहे हैं। ज़रगून नेशनल एंथम तो आता है आपको ना? जी। क्या बात है। और तुझे किस में आता है? पश्तो में आता है? आप पता है हमारा नेशनल एंथम कौन सी जुबान में है? फारसी। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा जी, आपने कहा 3 स्टैंजर्स। अब तो मैं आपको कन्विंस भी नहीं कर सकता क्योंकि आपने बजर दबा दिया हुआ है। ओके जी, 3 स्टैंजर्स। तो मैंने याद भी कर लिया। इज इट ट्रू? इट इज ट्रू। क्या बात है। असेंबली में गाना गाते थे कि बस पीछे खड़े नहीं, होते थे? मैं असेंबली में कभी भी वो जो फ्रंट पे खड़े होके नेशनल एंथम पढ़ते हैं वो मैं नहीं करता था। मुझे हंसी आ जाती थी क्योंकि फ्रंट पे अपने दोस्तों को देख के ना वो कोई ना कोई इशारे करता था कुछ, तो मैं कभी भी नहीं जाता था। बहुत मुश्किल से, क्योंकि एक ने तिलावत कलाम पाक करनी होती थी, वो एक होता था, एक ही बंदे ने नात शरीफ पढ़नी होती थी और 3 लोगों ने तराना पढ़ना होता था। अरे तो मैक्सिमम 2 दफ़ा ज़िंदगी में मैंने तराना पढ़ा है, वो भी 3 लोगों के साथ सर नीचे करके। अच्छा, आपके बहन भाई जी कितने बहन भाई हैं? हम माशाल्लाह 12 बहन भाई हैं। अरे 12 बहन भाई। माशाल्लाह। बहन भाई में से आपका नंबर कितना है? 12th। 12 बहन भाई और माशाल्लाह सारे ही बड़ा आपके क्लोज एक फैमिली स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप लोगों का फैमिली डायनामिक्स ही इस तरह के, एज डिफरेंस भी कम है। एज डिफरेंस कुछ में बहुत कम है, कुछ में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है। जैसे मुझ में और मेरी सबसे बड़ी बहन में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है। अच्छा। और जो करीब करीब है उनमें एज डिफरेंस कम है। और वो सब पाकिस्तान में है कि कुछ बाहर नहीं भी? जी, पूरी दुनिया में हम फैले हुए हैं। हाँ। कब्जा किया हुआ है। यासिर क्लैन जरा फैलना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, किस भाई से या बहन से आपकी बचपन में सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग थी? मेरी जो बहन मुझसे बड़ी है शुमाइला, उससे मेरी काफ़ी बॉन्डिंग थी बचपन में। वो अब तो दुबई होती है। अच्छा, तभी आप दुबई भागते रहते हैं ज़्यादा? कहाँ? अच्छा, कोई ऐसी मेमोरी जो बहन भाइयों में, क्योंकि हम तो 4 भाई हैं माशाल्लाह, तो हमारी तो बड़ी लड़ाइयों वाली मेमोरीज है। भाई होते थे तो एक दूसरे का सर फाड़ रहे होते थे, मुक्के मार रहे होते थे। एक दफ़ा मेरी नी भी और ये बड़ी छोटे लगी हैं। तो कोई इस तरह का आप लोगों की आपस में हाथापाई आपके भाइयों को मैं मिल चुका हूँ सारों को, तो आपको पता है कितने पागल हैं सारे। 6 फिट वाले भी हैं उनमें। तो आप तो पिटते ही होंगे उससे। हाँ, ऐसे वैसे मोहम्मदुली भट्ट साहब तो आपको पता है, फिर वो ज़रा है। आपका भी इस तरह वाला था कि या ये होता था कि नहीं ये लाडला, इसको कुछ नहीं कहना? मुझे वैसे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे साथ हमेशा प्यार ही मुझे मिला है सबसे, सब बहन भाइयों से। अच्छा। तो मेरी इस तरह की कोई मेमोरीज नहीं है लड़ाइयों वाली। अच्छा, लड़ाई वाली मेमोरी नहीं यार, क्या बात है भाईजान, इस तरह का भी होना चाहिए। ओए सीखो, मारते रहते हैं हम एक दूसरे को। अच्छा, चलते हैं मनी ट्री की तरफ, देखते हैं यासिर कहां तक पहुंचे हैं। मनी ट्री पे आप 25,000 रुपया जीत चुके हैं। आप मेरी गाड़ी का फ्यूल टैंक भर सकते हैं। सर, गाड़ी का फ्यूल टैंक भर सकता है। और मैं भी कहने लगा था 50 के लिए आप खेलने वाले बजर अगर दबाएंगे, 50 के लिए फ्यूल टैंक भी और 25,000 रुपए का एक साउंड सिस्टम भी नया आ सकता है। ख्वातीन और हज़रात, 50,000 रुपए का सवाल ये है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ PIA? PIA का पुराना नाम क्या था? अच्छा भाई देखिए, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। एक मिनट ठहर जाए। मैं अब तो क्योंकि अभी आपने बजर नहीं दबाया इसलिए मैं आपको कन्विंस भी कर सकता हूँ। आपने अपने 25,000 रुपया 50,000 रुपये के, अब ये सवाल है, अगर आप जीत गए तो 50,000 रुपये आपको मिलने वाला है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी आप गलत भी करेंगे, लेकिन आगे जो 3 आपकी चीट्स हैं वो आपने बचा के रखी है, क्योंकि अगर जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाएंगे उसी तरह सवाल भी बहुत ज़्यादा टफ होते जाएंगे। तो जितना आप केयरफुली खेल सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि 25 लाख रुपए जीते, कम से कम 25 लाख रुपए तो जीते। ठीक है जी, क्योंकि आपका माशाल्लाह बेटा बड़ा प्यारा है और मैं चाहता हूँ कि आप उसके लिए एक बड़ी मज़ेदार सी क्रिब और उस तरह की छोटी सी गाड़ी शाड़ी वगैरह लें। तो हम लोग तो पूरी हमारी कोशिश है कि आप 25,000 रुपये जीत के जाएँ। अब मुझे बताएं कि PIA में आप ट्रैवल करते हैं या आप बाकी दूसरी एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं? जी, मैं सब एयरलाइन में ट्रैवल करता हूँ। तो PIA का पहला नाम तो आपको याद है? बिल्कुल याद है जी सर, आप बताएं।
मैंने भी ट्रेवल किया है PIA में, हाँ मैं पूछा ही नहीं। लेकिन मैं बताऊंगा। जी बताइए। मैं एक दफ़ा गया था ट्रेवल करने PIA में, मैं अंदर गया, उन्होंने कहा PIA, थोड़ा और गया उन्होंने फिर कहा PIA, मैं पी के चला गया। कह रहे हम टुन पार्टी लेके नहीं जाते। उसे बजर ही दबाया उसके बाद। जी सर, क्या जवाब है? ओरिएंट एयरवेज। ये तो कोई चाइनीज एयरलाइन का नाम लग रहा है। यू श्योर? ओरिएंट एयरवेज। ओरिएंट एयरवेज। अब तो उन्होंने बजर भी दबा दिया। अच्छा भाई, ओरिएंट किस किसने कहा है? इसने भी ये लिखा है। अबे तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे जब ओरिएंट एयरवेज उसका नाम था, तुम लोगों को बड़ा पता है। अच्छा जी, देखते हैं। ये इनके इसमें वो इंटरनेट चल रहा है। इनका इंटरनेट भी चल रहा है, लैपटॉप भी सारा गूगल अब्बा इनके पास है ना, गूगल जो सब बताते हैं। जी सर, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ PIA? ओरिएंट एयरवेज। इज इट ट्रू? इट्स ट्रू। जी जरगून, क्या सवाल करेंगे? आपने कितने ड्रामों में और शोज में मतलब आए, आपको याद है? और कब शुरू किया था क्रिएटर और सब? मैं जब 16 साल का था तब मैंने थिएटर प्ले में काम करना शुरू किया था। और मैं कितने ड्रामों में आया हूँ ये बहुत आसान है, क्योंकि मैं 4 ड्रामों में आया हूँ। और अभी बादशाह बेगम में लास्ट आए थे। हाँ जी, बड़ा विलन वाला इन्होंने रोल किया था। बादशाह बेगम, बांदी, लास्ट आपका तो बादशाह बेगम आया। झूठी और शादी मुबारक। झूठी में मेरा आपका कोई सीन ही नहीं था यार। एक था। असल में आप सच्चे थे ना? नहीं था हमारा। एक था जब आप जा रहे होते हैं, मैं उसमें खड़ा होता हूँ सीन में। मैं आपको एक दफा धक्का देता हूँ, ऐसा कुछ होता है। नहीं था हमारा एक भी सीन नहीं था। पता नहीं किसको धक्का दे दिया। अच्छा जी, आइए देखते हैं कि मनी ट्री पे आप कहाँ हैं। जरगून, थैंक यू वेरी मच, आपने 2 सवाल उनके साथ खेले। शाबाश, गुड लक। थैंक यू। 50,000 रुपए जीत चुके हैं, क्या बात है। आए खाना खिलाऊं आपको? मैं तो कह रहा हूँ अभी इस पे नहीं 10 लाख रुपए पे खाना खाएंगे। पहले बताएं, आगे खेलना चाहते हैं या 50,000 रुपए लेके घर जाना चाह रहे हैं? भाई वो डॉलर जितना ऊपर चला गया है, मुझे लगता है मुझे और खेलना चाहिए। जी, क्योंकि इसमें तो डॉलर आएंगे क्या, कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर दबाएं, बजर दबाएं। और हमने लॉक कर दिए 50,000। अब आप खेलने लगे 1 लाख रुपए के लिए। 1 लाख रुपए के लिए भाई अब जरा डील मार लो। देखें, चीट बता दी, इनको 3 होती है। जी। चौथा मैं भी हूँ, मेरा ही नहीं बताते। उन्होंने 3 चीट बताई, मुझे नहीं पता चौथा चीटर भी होगा। मैं भी हूँ उसमें, मैं भी हूँ। कैन वी हैव द कैटेगरीज प्लीज? कैटेगरी देखते हैं कौन सी रह गई हैं आपके पास। आप 2 कैटेगरीज हमारे साथ खेल चुके हैं, 4 सवाल आपके हो गए हैं। कैटेगरी में अब हमारे पास अगली कैटेगरीज जो आ रही हैं वो हैं ज्योग्राफी, इंग्लिश, रिडल्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, सोशल स्टडीज, एनिमल किंगडम, फिजिक्स, पर्सनालिटी, मैथ्स। जनरल नॉलेज आपने खेल लिया और साइंस आपने खेल लिया। भाई मैं लेना चाहूंगा सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज, ये फुल वो जो नहीं होता, वो जो बाय द बुक वाला किताब। हाँ, कि मैं साइंस, जनरल नॉलेज, सोशल स्टडीज और इसके बाद ये कहेगा कि मैंने मैथ्स करनी है। मैथ्स, सोशल जिंदगी में जो चीजें इस्तेमाल हो रही है ना, मैं उन पे चल रहा हूँ। अच्छा भाई, सोशल स्टडीज किस बच्चे की स्ट्रांग है? आप ज़ियान के साथ खेल चुके हैं, जरगून के साथ खेल चुके हैं। अब अगला बच्चा कौन? अब हमना के साथ खेल। हमना, आ जाओ। आप अब इनके साथ अगले 2 सवाल खेलेंगे, लेकिन अब हमारे पास कैटेगरीज एक एक करके आप चलेंगे। अब वो पहले तो हम था ना, एक कैटेगरी के 2 सवाल आ रहे हैं, वो नहीं होगा। अब एक कैटेगरी के अंदर 1 सवाल ही आएगा। तो आपने कैटेगरी जो चूज की है वो है सोशल स्टडीज। अच्छा जी, अच्छा मुझे बताएं, आपने और इकरा ने ड्रामा किया था झूठी। झूठी के अंदर बड़ा बैकलैश आया था आपके कैरेक्टर के ऊपर भी और इकरा के कैरेक्टर के ऊपर भी, कि जी ये बहुत ही एग्जैजरेटेड कैरेक्टर था और ये औरतों को बड़ा नेगेटिव पोर्ट्रे किया गया। और आपको पता है हमारे जिस तरह एकदम लोग उसको सीरियसली लेते हैं, तो नेगेटिव जो कमेंट्स होते हैं उनको आप लोग किस तरह हैंडल करते हैं? एक तो उसकी अच्छी बात ये हुई थी कि मतलब उस वक्त वैसे तो बुरी बात हुई थी कि कोविड आ गया था। जैसे ही ड्रामा शुरू हुआ कोविड आ गया, तो सब लोग घरों में आ गए और सब ने बहुत ज़्यादा झूठी देखा। तो आज भी मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे वो झूठी का हवाला ज़रूर देते हैं, इकरा को भी झूठी का हवाला ज़रूर देते हैं। हालांकि इकरा के और बहुत मशहूर ड्रामे, तो वो अच्छा हो गया मेरे लिए। उस तरह के मैंने इतने कम ड्रामे करता हूँ, उसमें से एक ड्रामा इतना ज़्यादा मशहूर हो गया क्योंकि सबने देख लिया। हाँ, मगर इकरा को बहुत बैकलैश दिया कि जी औरत को आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखा रही हैं। इकरा को बैकलैश आया था। और मेरे ख्याल में जो कहानियाँ होती हैं, उसके किरदार होते हैं, वो उसमें एक्टर को बैकलैश नहीं आना चाहिए। किरदार है वो इकरा खुद नहीं थी, वो एक किरदार था।
और ऐसे कई लोग होते हैं जैसे किरदार हम बनाते हैं या जो राइटर बनाते हैं जब लिखते हैं तो उसने किसी ना किसी को इमेजिन किया होता है अपने दिमाग में और थोड़ा सा उसको एग्जैजरेट किया होता है जो कि टीवी के लिए ज़रूरी भी है। मगर हमारे ऑडियंस उसको बहुत ज़रा सीरियसली भी ले लेते हैं और वो कहते हैं कि जी अगर ये इसका कैरेक्टर है तो रियल लाइफ में भी ये कैरेक्टर होगा। अभी हाल ही में आपको पता है बहुत से एक्टर्स की ये भी कंट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि पर्सनल लाइफ और रियल लाइफ को फिर वो मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सवाल ये है सोशल स्टडीज़ का कि वो कौन सी चीज़ है जो लेनी ज़रूरी है। हाँ, ब्रेक। एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप कहीं ना जाइएगा, देख रहे हैं आप छठी के बच्चे। विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं छठी के बच्चे, आपसे अच्छे, ओनली ऑन बोल्ड एंटरटेनमेंट। आज यासिर हमारे साथ आए हुए हैं। यासिर 50,000 रुपए जीत चुके हैं और 1 लाख रुपए के लिए खेलने वाले हैं। इन्होंने सोशल स्टडीज लॉक किया है, ठीक है जी, और इनको हम ना हेल्प करने आ गई है। अब 1 लाख रुपए का सवाल जो है आपका वो बड़ा मजेदार है, ठीक है जी। वो 1 लाख रुपए का सवाल आपका ये है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस what were the national languages of Pakistan? जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, ओए 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 ओए, अबे यार ये मतलब मुझे कंफ्यूजन है इसके अंदर। अच्छा, वो मैं भी दूर कर लेता हूँ। अच्छा, एक तो उर्दू थी, ठीक है, तो थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जी बिल्कुल, एक उर्दू थी। दूसरी कौन सी थी इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, वो संस्कृत थी या बंगला थी, ये थोड़ा सा मुझे दिमाग में क्लियर नहीं है। उर्दू तो थी ये मुझे। बटन तो आपने ऐसे दबाया जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ बंगला या संस्कृत में पीएचडी किया है। वो बच्चों ने इतनी तेजी से दबाया कि मैं फिर तो उनके साथ आप ना लड़ाए ना, लाख रुपए आपके जाने उनके नहीं जाने। अच्छा हाँ, अभी अभी हम बच्चों का भी जवाब देखें, लेकिन आपने बड़ा बिला झिझक दबा दिया। अब मैंने कोई 2 ऑप्शंस लेनी है, बताएं। एक तो हो गई उर्दू। अब आप चीट भी नहीं ले सकते क्योंकि आपने बजर दबा दिया। अच्छा जी, ओके। तो नेक्स्ट टाइम जवाब देने से पहले कम से कम ये कंसिडर कीजिएगा, यार मैं चीट लूं कि ना लूं। ठीक अब है। इनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो पैसे या भाभी की मार। मुझे तो ज्यादा चांसेस इसी के लग रहे हैं। अच्छा, एक बात है वैसे जी, अगर किसी लड़की को प्रपोज करना हो यासिर भाई, लड़के को? लड़की को, अच्छा, तो कौन से घुटने में बैठ के करना चाहिए, सीधे वाले पे उल्टे वाले पे? आपका जो नहीं टूटा उस पर बैठ जाओ। तोड़ वो खुद देगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी आपको प्रपोज करना तो आता नहीं है, क्योंकि जिसको आपने लास्ट टाइम प्रपोज किया था उसने सबको महल्ले को ये प्रपोज किया कि आपको दफना दिया जाए। उसकी आखिरी ख्वाहिश है। हाँ, फिर ठीक है। हाँ जी। आई थिंक चूंकि बांग्लादेश हमारे साथ था तो बंगला होनी चाहिए। तो वो अच्छा, वो सो बंगला से, अच्छा, तो आपका फाइनल आंसर बजर तो आप दबा चुके हैं, तो उर्दू लॉक करूं और बंगला लॉक करूं? अब तो आर्या पार है। अब तो आ गया आर्या पार है। अच्छा भाई, बच्चों का देखते हैं बच्चों ने क्या आंसर दिया है, किस किस ने क्या क्या आंसर दिया है। आइए जी। अरे वाह, उर्दू इंग्लिश है, अच्छा, उर्दू एंड बंगला पख्तून। सरगुन ने अपना सूबा डाल दिया। जरगून तूने अपना, वाह 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 वाह, ये क्या किया तूने? तूने कहा अच्छा जब पाकिस्तान बनाओगे तो पख्तून होंगे। अच्छा, वेरी नाइस। जान तूने इंग्लिश लिख दिया? लिख दिया। अच्छा, तूने कहा उस वक्त ब्रिटिश थे तो शायद इंग्लिश हो। ओह, वेरी नाइस, वेरी थॉटफुल। लॉर्ड माउंटबेटन का काफी इन्फ्लुएंस है। तो इससे आपको अंदाजा हो गया कि ये भी माशाल्लाह हरफन मौला नहीं है। आपने कहा उर्दू और बंगला। देखते हैं जी, उर्दू और बंगला लॉक करें। इज इट ट्रू? क्या बात है, मुस्कुरा ठीक। जी सर। अंकल, मैंने सुना है कि इकरा आपी और आपका 8 डिफरेंस है, तो ये क्या सच है? पहले तो बताओ, मैं हुआ अंकल तो वो आप ही। वो असल में हाइट के हिसाब से डिफरेंस है तो आप ही ठीक है। अच्छा, आप लोगों का एज डिफरेंस कितना है वैसे? अच्छा, वैसे हम लोगों का 11 साल है, मगर बहुत सारे और सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका 11 साल से भी ज़्यादा है। मगर चूंकि मैं बताता हूँ तो इसलिए मुझसे ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, मगर बाकियों से नहीं किया जाता।
एज डजंट मैटर। हाँ, मगर एज डिफरेंस में क्या है, मतलब आई मैं तो थिंक बताता एक हूँ, अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है। डिपेंड तो और करता है कि होना आप भी लोगों की चाहिए। केमिस्ट्री कैसी है। हाँ, एज से कुछ नहीं इतना होता सर। डिफरेंस मुझे लगता है एक हेल्दी शादी के लिए होना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मनी ट्री की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि यासिर कहाँ तक पहुंचे हैं। जैसे खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है 25 लाख रुपए तो आराम से। क्या आई जी, देखते हैं मनी ट्री। मनी ट्री पे आप पहुंच चुके हैं 1 लाख रुपया। अच्छा यासिर, क्योंकि आप दोस्त हैं और मैं चाहता हूं कि आप यहां से पैसे लेके जाएं, आपके पास अभी 3 चीट्स बाकी हैं। कम से कम नहीं तो एटलीस्ट 60-7.5 लाख रुपए तो आप जा सकते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि आगे सवाल जरा टफ होते जाएंगे, लेकिन आपने चीट्स बजर जो आप पहले दबा रहे हैं ना बहुत जल्दी, तो जरा सोच समझ के खेलें, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट यहां से कम अच्छे और हैंडसम पैसे लेके जाएं। जी आपके साथ हम ना आगे खेलेंगे। जी जरगुन, जैसे आपने बोला था ना कि आपके सारे भाई बहन दूसरे मुल्क गए, तो आपका कभी प्लान बना था जाने का, या मतलब दूसरे मुल्क शिफ्ट होने का प्लान बना था? नहीं, मेरे सारे भाई बहन दूसरे मुल्कों में नहीं है। मेरे 2 भाई साउथ अफ्रीका में होते हैं, एक बहन लंदन में होती है, एक दुबई में, बाकी सब यहीं पे दूसरे शहरों में। अच्छा जी, हम ना आपसे अगला सवाल खेलने वाली हैं। सबसे पहले कैटेगरीज की तरफ बढ़ते हैं। 1 लाख लॉक करूं? बिल्कुल लॉक करें। तो दबाएं फिर। 1 लाख लॉक हो गया। अब आप 2.5 लाख रुपए के लिए खेलने लगे। 2.5 लाख रुपए के लिए आप कैटेगरी कौन सी चूज करेंगे? आए जी, कैटेगरीज दिखाएं। हाय हाय हाय, 3 कैटेगरीज हो गई हैं हमारी। सोशल स्टडीज भी गई, जनरल नॉलेज भी गया, साइंस भी गई। अगली कौन सी कैटेगरी है जो आपको 2.5 लाख रुपए? रिडल्स। पहेली हाँ सही। हाय ये अकेली। पहेलियां? हाँ। ओहो, आसान नहीं आती इनको। कहते हैं हर शादीशुदा मर्द पहेली नहीं पूछ सकता। हाँ, ये भी है। हर शादीशुदा मर्द खुद एक पहेली होता है। हाँ बिल्कुल, वो खुद एक पहेली। मैंने तो एक बात की थी, आपने जो हाँ किया ना, ज्यादा मुझे उधर से फील आई है। बेशक यार, क्या करें, मगर वैसे हम आपकी पहेली शादी बन जाते कितनी- हैं। आपकी शादी कितनी पुरानी हो गई है? हमारी जी 2011 में थी, तो ऑलमोस्ट 12 साल होने वाले हैं। माशाल्लाह। 12 साल, माशाल्लाह। जी जी। क्या आपने मेरे साथ मुकाबला लगाया हुआ है? मैंने हर कामयाब शादी के साथ मुकाबला लगाया है। बेशक बेशक। नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह बस हमेशा हमेशा एक दूसरे के दोस्त, एक दूसरे के सपोर्ट और एक दूसरे की हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स अगर आप हैं तो फिर क्या ही बात है। बिल्कुल ऐसे। जी, एक ब्रेकिंग न्यूज आई, ये जरा देखिए ये क्या है। क्या है? हा बड़ा एक मजेदार दिलदार परवेज भट्टी टाइप का हेयर स्टाइल था आपका, हाँ, है जी? ये असल में वो कैरेक्टर जो सलीम नासिर साहब ने किया था, तो हाँ उस जी। वक्त उनके बाल बहुत जा चुके थे। तो हम उतने, तो उस वक्त मेरे बाल बिल्कुल नॉर्मल थे, तो वो फिर हम बनाते थे ऐसे कि ये लगे पर्म कि- आप करते थे? हैं जी? ये पर्म करते थे, क्या करते थे? हाँ जी, इसको थोड़ा सा फुला लेते थे ताकि वो ऐसे लगे कि उड़ रहे हैं या कुछ। बिखेर लेते थे। हाँ जी, और बिखेर- ये कहाँ की, मेरा ख्याल है अनवर साहब आपके सामने वो खड़े हुए आगे हैं। अनवर साहब खड़े हैं और हॉल है, ये कर्टन कॉल की तस्वीर है। आहा, अबाउट टू गो ऑन स्टेज। नहीं नहीं, अच्छा, ये बिल्कुल कर्टन कॉल। जी, अच्छा, एंड किए। तो ये पीछे से किसी ने कहा होगा, पाजी मेरे जी, ये- पैसे। नहीं, ये हमारी बहुत अच्छी फोटोग्राफर थी, उन्होंने आवाज लगाई होगी कि जरा यहाँ साइड पे हो जाए, अनवर मकसूद की तस्वीर लेनी है। आहा, क्या बात। हाँ जी, आगे। उरे, ये आपके बड़े भाई हैं? ये मेरे खालू हैं। अच्छा, खालू हैं आपके। ये आप ही हैं? ये मैं हूँ। ये एक फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मैं मोती का कैरेक्टर कर रहा था, कराची से लाहौर में। अच्छा। तो उसके लिए बाल और ये दाढ़ी की लुक बनाई थी, तो ये उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर ये है। करेक्टर में ही है। वैसे घर वालों को क्या ज्यादा पसंद है, क्लीन शेव या दाढ़ी? मेरे अब्बा को क्लीन शेव पसंद था, मैं वैसे घर वालों को दाढ़ी में ही पसंद है। वो मैं दाढ़ी वैसे कभी उतार देता हूँ, कभी रख लेता हूँ, मेरा कुछ फिक्स नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है कि दाढ़ी बंदे की होनी चाहिए। मैंने भी बड़े अरसे से दाढ़ी रखे हुए। अक्सर लोग कहते हैं सर कि क्लीन शेव में रहना चाहिए, आपको ज्यादा कैरेक्टर्स मिलते हैं, ऐसा है? नहीं, क्लीन शेव नहीं, उसके लिए क्लीन शेप होनी चाहिए। वो है नहीं आपकी। तो मेरी थोड़ी बात। अच्छा, ओ चलो। अरे, ये जो आपका गेटअप था जिसमें आपने मूछें रखी, अच्छा, और नीचे क्या है, ये तो होता ये मैं एक कैरेक्टर के लिए तैयारी कर रहा था, तो जब मैंने शेव उतारी तो मैंने पहले 2 दिन मूछें रखी एवं ही, उसके बाद फिर मूछें भी उतार दी थी। और आपने नीचे लिखा है कि जी इकरा की फरमाइश। हाँ, उसको मूछें अच्छी लगती हैं। अच्छा, अच्छा, वेरी नाइस।
मैंने कहा इससे पहले कि वो रखे मैं रख लेता हूँ। तो ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग लाइफ होगी, किसी को दाढ़ी पसंद है, किसी को शेव पसंद है, किसी को मूछें पसंद है। तो मैं अक्सर मेरा दिल करता है कि मैं क्लीन शेव करवा के ये सारी चीज़ें अलग से रख लूँ। आज मैं घर जा रहा हूँ मूछें, आज जा रहा हूँ तो दाढ़ी। रिडल्स लॉक हो गई ख्वातीन और हज़रात। 2.5 लाख रुपए के लिए जो पहेली है, 2.5 लाख रुपए की पहेली कभी आपने देखी है? वो भी कैश। आए दिखाते हैं आपको 2.5 लाख की पहेली कैसी होती है। दिखाएं जी 2.5 लाख की पहेली। What has to be broken before you can use it? हाय हाय हाय, वो क्या चीज है जिसको तोड़ना पड़ता है इस्तेमाल करने से पहले। जी यासिर, ओए होए पहेली, ये कैसी है पहेली? मुझे इसके लिए ना वो चीट यूज़ करनी पड़ेगी। बेहतरीन हैं? हाँ, बेहतरीन। तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है ताका झाकी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वही मुझे आसान लग रही है। चल दबाएं, बजर दबाएं और ताका झाकी जी आइए। वैसे what has to be broken before you can use it? डन डन डन। बस ठीक है, इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करना, ब्राउजिंग नहीं करनी। भाईजान मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या था। जी। इसका था शैबी की ईगो। इस्तेमाल करने से पहले तोड़नी चाहिए। जी आप लोगों ने दे दिया what needs to be broken before you use it। क्या बात है जी। तो क्या आपका आंसर है सर? अंडा। हाय 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 हाय, ये इनका नहीं, इसका आंसर है। जाहिर बात है, मगर जितने कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा है ना अंडा। और मैं यूज़ कर सकता हूँ ना। मेरा ख्याल आपने जल्दबाजी में एक चीट अपना इस्तेमाल किया। अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाते तो आप इसको आसान जवाब था दे ये। सकते थे। हाँ नहीं, मगर मेरा ख्याल है ये he was a bit कि अच्छा ये कुछ इंटेलेक्चुअल 2.5 का लाख सवाल लूज नहीं करना चाह रहा। ओह ऑलराइट। अंडा आपने किया है, आए अंडा, इज इट ट्रू? इट इज ट्रू। आइए जी मनी ट्री की तरफ चलते हैं। मनी ट्री दिखाएं, कहां पहुंचे हैं यासिर? गाड़ी के अंदर डेक भी आ गया, 2 महीने का फ्यूल भी आ गया, कुछ मेरी जेब में भी रहने थे, हम सब गाड़ी में तो लगा दें। जेब में भी, जेब के लिए भी आ गया। नहीं मैं को भाई असली 50 गाड़ी का आ गया। बॉय थोड़ी हूँ जो सब कुछ गाड़ी पे लगा दूं। नहीं आपकी ऑफ रोडिंग का बड़ा सुना है। यहाँ तो लोग हमारे स्पेशली बोल के अंदर लोग गवाह देते हैं कि भाईजान यासिर साहब जिस तरह गाड़ी चलाते हैं ना, ओ हो श्विंग। किसने देख लिया मुझे? हमारे हैं यहाँ कुछ लोग हैं वो मेरा ख्याल है एक दो दफ़ा उन्होंने आपको ड्राइव करते हुए देखा इसलिए। मैं भी नहीं, वैसे मैं बहुत स्लो चलाता हूँ, मैं तेज़ नहीं चलाता। अच्छा, वैसे मैं जाता हूँ दूर दूर गाड़ी पे, लेकिन मैं तेज़ नहीं चलाता। 2.5 लाख रुपए जीत चुके हैं इंशाल्लाह। क्या? नहीं जीत गए हैं, हाँ, जीत गए। अब मुझे बताएं आगे क्या करना चाहते हैं? खेलें। 2.5 लाख कैश लें जाएं या शॉपिंग करना चाहता हूँ। या बजर दबाएंगे तो 2.5 लाख रुपया ऑटोमेटिकली 5 लाख रुपए के लिए चला जाएगा। दबाएं दबाएं। ये ओए! बच्चों हम क्या कहते हैं? लाल पूरी बना है। यहाँ हर बंदा आता है, हर बंदा आता है, कोई कहता नहीं है अच्छा भाई 5 लाख दे, ओके भाई। आप पता है कौन आए थे? फारूक सत्तार साहब। अच्छा। उन्होंने 10 लाख रुपए जीते और उन्होंने कहा कि मैं आगे नहीं खेलना। सलाब जदगान जो लोग थे उन्होंने उनके लिए वो 10 लाख रुपए डोनेट कर दिए। चले फिर मैं भी यही कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ से जितने भी पैसे जीत के गया वो मैं सारे सैलाब जदगान को डोनेट कर दूंगा। चले जी हम ना आ जाए, इधर आ जाए। थैंक यू वेरी मच। जी आप सवाल पूछें। जो इकरम है वो गुस्से वाली है? नहीं, गुस्सा सब इंसानों को आता है, आपको भी आता होगा, मुझे भी आता है, उनको भी उसी तरह आता है। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हर वक्त गुस्से वाली नहीं है। मनाता ज्यादातर कौन है? यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो क्या जवाब आएगा? बस आपको वही पता है। है? हाँ बस ठीक है, बस खत्म बस करें ठीक है। इसको। ये होता है कि कितनी दफा मनाते हैं ये, चले ये सही पूछ रहा था। बस जितनी दफा आप बनाते हो उसी को +2 कहते हैं। अच्छा उसको तो बेटे आपको अब आगे जवाब आ गया, ठंड पाएगी। चलो जी आए हम ना, तालियां। आप 5 लाख रुपए के लिए। आप भी मुझे यासिर अंकल कह सकती हैं। हाँ छोटे बच्चे हैं सारे। अच्छा जी बड़े भी कह सकते हैं वैसे। कैटेगरीज की तरफ बढ़ते हैं। अब आपने अपना 2.5 लाख रुपया ऑटोमेटिकली लगा दिया है। 5 लाख रुपए के लिए आप खेलने वाले हैं। 5 लाख रुपए के लिए कैटेगरीज देखते हैं कौन सी हमारे पास हैं। रिडल्स हो गई, जनरल नॉलेज हो गया, साइंस हो गई और सोशल स्टडीज हो गई। ग्रीन कलर पसंद आ रहा है इसमें से। ग्रीन कलर, एनिमल किंगडम, जानवरों का शौक है? जी हाँ है। मेरे पास 4 डॉग्स हैं, अरे ओहे 2 तोते हैं और बहुत सारी मछलियाँ। 4 कुत्ते यार, उनका तो खाना पीना बड़ा ठीक ठाक खर्चा होता है। हाँ है तो, लेकिन मेरे भाई के पास है, मुझे पता है ना कि मतलब आपके भाई के पास क्या खूबसूरत डॉग्स हैं। और वो प्यार भी बड़ा उससे करता है। बहुत ज़्यादा। और वो कुत्ते हैं भी बड़े मज़े के। हाँ जी, बड़े नखरेले कुत्ते हैं। हाँ। बड़े ठंड में रहने वाले हैं। हाँ होते हैं, वो सारे ही नखरेले होते हैं।
कुत्ते की बात हो रही, तुम क्यों शर्मा रहे हो? मैं वहीं फंसा हुआ हूँ ना। अच्छा ओके। अच्छा, जोक तो नहीं फंसा हुआ, कोई रुका हुआ है? नहीं सही है। ठीक है। अच्छा, तो अब एनिमल किंगडम लॉक करें? बिल्कुल लॉक करें। हम जब बात कर रहे थे ना कि वो हम खाना वाना भी बड़ा महंगा होता है और अच्छा होता है, वही मैं बोल रहा, कुत्तों का खाना महंगा और चल रहा अब है। ये सोच रहा था कि ये भी अच्छे हैं वो भी अच्छे हैं, मैं किस तरफ जाऊं? मैं किस तरफ जाऊँ? अच्छा हाँ, तो लॉक करें जी, बजर दबाएं और लॉक कर दूंगा मैं। ये 5 लाख रुपए के लिए आपने लॉक किया है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम किस बच्चे की है? अब आपके पास अली है और मुस्फरा। अली और मुस्फरा में से कौन से दो आप बच्चे, किसको? मैं दोनों के साथ खेलना चाहता हूँ। नहीं, मतलब एक एक करके आएगा ना? एक करके आएंगे। पहले अली आए या मुस्फरा? आई थिंक पहले अली आए फिर मुझसे। अली आ जाएं। ऑरेंजी बॉय, ऑरेंजी, वेरी नाइस। अली, क्या प्लान है? अगले 2 सवाल आप उनके साथ खेलने वाले हैं, ठीक है? 2.5 लाख रुपए वो जीत चुके हैं, 5 लाख रुपए के लिए खेलने वाले हैं जी। आइए लॉक करें एनिमल किंगडम। यासिर, एनिमल किंगडम का आपका सवाल ये है, वो कौन सा कुत्ता है जब भौंकता है तो ब्रेक लेनी पड़ती है? बोलो। कौन है? हाँ एग्जैक्टली। खातिन और साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं छठी के बच्चे। आपसे अच्छे। विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं छठी के बच्चे। 2.5 लाख रुपए तक यासिर पहुंच चुके हैं। 5 लाख रुपए के लिए अब आप खेलने वाले हैं। आपने अनाउंस भी किया है कि आप फ्लड विक्टिम्स को अपना प्राइज मनी डोनेट करने वाले हैं। बिल्कुल। ऑलराइट, 2 चीट्स आपके पास बाकी हैं। एनिमल किंगडम आपने लॉक कर लिया है। एनिमल किंगडम का 5 लाख रुपए वाला सवाल। क्या भाई? 5 लाख रुपए क्या होता है? आर यू रेडी? The horn of the rhinoceros is made of. Rhinoceros का horn किस चीज का बना होता है? मैं अच्छा, रियल लाइफ में सफारी वगैरह पे तो आप लोग गए हुए हैं? जी बिल्कुल गए। तो आपने कभी क्लोज से नहीं राइनोसरस को देखा? नहीं, क्योंकि मैं अफ्रीकन सफारी पे नहीं गया था, मैं श्रीलंकन सफारी पे गया था। अच्छा, और वहाँ राइनोस नहीं थे? क्योंकि ये बिग 5 में आता है और ये अफ्रीका में ही होता है सिर्फ। ओह अच्छा। और कहीं नहीं होता। तो इसके बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। मुझे अफ्रीका जाना है इस साल इंशाल्लाह कमिंग ईयर। तो क्या फिर करें? चीट लेना चाहेंगे? हाँ सही किया। अली आता है इसका जवाब? हाँ, उसने लॉक भी कर दिया है। बेटा वाकई आता है ना? हाँ तो देख लो, ये ना हो आपकी तैयारी के चक्कर में हमारे पैसे चले जाएं। 5 लाख रुपए चले जाएं। पूरे ही चले जाएंगे? हैं जी? पूरे जाएंगे, पूरे। इसलिए तो मैं कहता हूँ 2.5 लाख रुपए कैश ले लो। कोई नहीं मानता। अगर बिल्कुल इधर रख के दें तो ले भी लो। वैसे हमें करना चाहिए। हमें ना यहाँ पूरा एक पंडाल 50 लाख का नोट घूम रहे हो। हाँ, कि वही नोट घूम रहे, वो उसके वो स्क्विड गेम की तरह। स्क्विड गेम की तरह। हाँ, और फिर उसमें वो ये भी हो कि इसको मारना हो। मुझे बेटा, ये किसको? मुझे ऐसी रोल क्यों देते हैं आप हमें? वैसे तुझे रोल देंगे ना। बेटा आप वाकई आपको पता है? कंफर्म। कंफर्म पता है? कंफर्म सर। आप तो करीब खड़े जरा देख के बता देंगे पता है कि नहीं पता। लिखा तो है ऐसे ना कुछ कुछ छाप दो। अब आपका छाप दो है, ऑटोमेटिकली जो उसका आंसर होगा वही काउंट। बजर ठीक है। दबाए छाप दो। छाप दो। आपने ऑप्शन चूज की है। अली, क्या इसका आंसर है? हेयर, बालों का बना होता है। क्या बात कर रहे हैं? वो बालों का बना होता है? जी सर। आप क्या समझे कि इट का बना होता है? खामा खा डरते हैं यार इससे। अच्छा जी, द हॉर्न हेयर, इज इट ट्रू? ट्रू। अरे यासिर, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। क्या बात है। 5 लाख पे ले गया बच्चा। 5 लाख। माशाल्लाह, इनके अपने जितने बाल हैं इनका भी एक बन सकता है। अच्छा जी, देखते हैं मनी ट्री पे आप कहां पहुंचे हैं। 5 लाख रुपए आप जीत चुके हैं। वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड। 2 चीट्स आप इस्तेमाल कर चुके हैं, 1 चीट आपके पास अभी बचा हुआ है। अगर आप बजर दबा देंगे तो आप 7.5 लाख रुपए के लिए खेलने के लिए रेडी होंगे। आप अगर चाहते हैं, मैं आपको 5 लाख रुपए अभी देता हूं।
आप आराम से घर जाएं, ठीक है, और वो तो हम लोग वैसे ही डोनेशन में चले जाएंगे। 7.5 जीत के भी मैं आराम से ही घर जाऊंगा इंशाल्लाह। उनकी नियत अच्छी है। अब वो आगे ना, मैं नेक नियत के लिए कर रहा हूँ, तो अब आई कैन गो ऑल द वे। ये वाह 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 वाह। चले जी, तो फिर वेट किस बात का है? 7.5 लाख रुपए के लिए खेलने के लिए तैयार हैं? तालियां। ऑलराइट, अब देखते हैं कौन सी कैटेगरी है जिसमें आप 7.5 लाख रुपए जीत सकते हैं। जी दिखाइए कैटेगरीज। रिडल्स हो गई, सोशल स्टडीज हो गई, एनिमल किंगडम होगी, साइंस होगी, जनरल नॉलेज होगी, पीछे ज्योग्राफी बची, इंग्लिश, कल्चर, स्पोर्ट्स, फिजिक्स, पर्सनालिटी और मैथ्स। इतनी अच्छी पर्सनालिटी मेरे सामने है तो मैं पर्सनालिटी लूंगा। अरे क्या बात है, पर्सनालिटी। अच्छा, वैसे ग्रोइंग अप कौन सी पर्सनालिटी थी जिसने आपको वाकई इंस्पायर किया था आपके करियर के अंदर? कौन सी पर्सनालिटी थी जिन्होंने इंस्पायर किया? मुझे ना पाकिस्तानी सिंगर्स बहुत पसंद थे बड़े होते वक्त, और हमारे घर में ना पाकिस्तानी म्यूज़िक बहुत बजाया जाता था। ओके। मेहदी हसन साहब को बहुत सुना जाता था, मैडम को बहुत ज़्यादा सुना जाता था, और पठाने खान को सुना जाता था। पठाने खान जो थे उनको सुना जाता था, और एक और अमानत अली खान साहब, और एक और है शफकत अमानत अली खान साहब के जो है ना, शफकत तो बाद में आए थे। दो जो उनके चाचा जो थे, हामिद हामिद अली साहब, और हामिद अली साहब के साथ एक और थे जिनकी डेथ हो गई थी, असद अमानत अली, उनको बहुत सुना जाता था। अरे वाह वाह। हाँ जी, उमरान लंगिया पब्बा पार। पब्बा पार। हाय, क्या बात है। तो वो बहुत, तो मुझे ज़्यादातर जो है ना ये म्यूजिशियंस से बहुत मैं इंस्पायर्ड। काश आप अच्छा गाते भी, क्योंकि जितना आपको म्यूजिक से लगाव हुआ है, आपने अभी कहा कि जी मुझे गाने का इतना शौक नहीं है। मेरी बहन बहुत अच्छा गाती है। अच्छा, आपकी बहन गाती है? शुमाइला, हाँ जी। अच्छा, तो मतलब वो प्रोफेशनली भी गाती हैं कि बस? हाँ, प्रोफेशनली वो तो म्यूज़िक डायरेक्टर भी है, अभी एक फिल्म का म्यूज़िक दिया है, और बहुत सारे OSTs बनाए हैं, खुद बहुत सारे गाए हैं। वेरी नाइस। और जॉन एलिया पे एक एल्बम की है पूरी अभी। ओह वेरी। अभी जो मेरा नया ड्रामा आ रहा है। जॉन एलिया आपके बड़े फेवरेट हैं। मैंने मतलब शेर व जॉन शायरी। एलिया किसके फेवरेट नहीं है? हाँ नहीं, लेकिन मैंने बहुत से कम सेलिब्रिटीज़ को देखा है कि लिटरली उनके बारे में पोस्ट लगाना, उनके बारे में बात करना। आई थिंक यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू जो कि जॉन एलिया को उस तरह एक्नॉलेज भी करते हैं और उनको रिमेंबर भी करते हैं आप। उसकी एक वजह ये भी है कि अगर आप देखें तो जो अहमद फराज इतने मशहूर हमारे बहुत अच्छे शायर हैं, वो पठान है, पख्तून, और जो फैज़ साहब हैं हमारे इतने बड़े शायर, जी पंजाबी हैं बिल्कुल, उर्दू के इतने बड़े शायर, और अल्लामा इकबाल उर्दू फारसी के इतने बड़े शायर, वो भी पंजाबी हैं। तो बहुत कम लोग जो उर्दू स्पीकिंग हैं और अच्छे शायर हैं, उनमें जॉन साहब का सबसे पहला नाम आता है। हाँ बिल्कुल। तो वो इस तरह से इंडिविजुअल इनको अहले ज़ुबान भी कहते हैं। अहले ज़ुबान है और बहुत खूबसूरत शायर। हाँ जी बिल्कुल, वाकई। अच्छा जी, अब देखते हैं, आपने चूज की पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के लिए 7.5 लाख रुपए। सवाल जी ये है, आई वॉन्ट टू शेड लास्ट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड टू डिफेंड माई होमलैंड। आई वॉन्ट टू शेड। अरे ओए 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 ओए, खतरनाक बजाया, ट्रक का हॉर्न। खतरनाक ऐसे हॉर्न बजाए जिन्हें कार नहीं आता, बंदा गेट खोल। 7.5 लाख रुपए के लिए आपने बड़े कॉन्फिडेंटली आपने हॉर्न बजाया, अपना बजर भी बजा दिया है। अब आप जो भी जवाब देंगे दैट्स गोइंग टू बी फाइनल, यू कांट टेक द चीट। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसको भुलाना नामुमकिन है। हम अपने हीरोज़ को कभी नहीं भूल सकते। उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना खून बहाया, उनको कभी नहीं भूल सकते। और ये वहीं से आ रहा है, मेजर अजीज़ भट्टी साहब। मेजर अजीज भट्टी साहब, मेजर अजीज भट्टी शहीद साहब, जिनको निशाने हैदर भी मिला हुआ है। आइए देखते हैं, लॉक करें मेजर अजीज भट्टी शहीद। 7.5 लाख रुपया। जी सर जरमून, पहले आप बोल रहे थे कि आपके पास 4 डॉग्स हैं, तो 4 डॉग्स के सारे एक ही ब्रीड में या फिर दूसरे ब्रीड के? पहले 5 थे, इनफैक्ट 6 थे। अच्छा हाँ जी, 2 पग्स थे जिनमें से एक की डेथ हो गई, जो फीमेल थी, वो गाड़ी के नीचे आ गई थी। ओए हाय। तो 5 रह गए। उनमें से एक जो हस्की था वो है, बल्कि वो मैंने अपनी बहन को दे दिया, तो वो उनके घर पे है अब। तो मेरे पास अब रह गए हैं एक जर्मन शेपर्ड और एक पग और 2 शिट्जूज। ओह अच्छा। हाँ, जो शिट्जू है, वैसे मुझे हस्की ज़्यादा पसंद है, माय फेवरेट। हाँ बिल्कुल,
जो शिट्जू है उनका नाम है लूसी एंड बिस्किट। हाँ, वो जो छोटे से होते हैं। जी बिल्कुल। और जो पग है उसका नाम है मुगैम्बो। अरे, और जो जर्मन है वो है शेबी। तेजा। तेजा, बड़े विलन नुमा नाम अपने पग है, साथ। उसने किसी को काटा भी था मेरा ख्याल से। मेरा ख्याल है इनके अगले कुत्ते का नाम मैं आपको बताता हूँ क्या जी होगा। जी, क्या है? गब्बर। सही वैसे गेस किया आपने। हाँ, अगले का नाम गब्बर होगा, क्योंकि मेरे पास एक कुत्ता था, मैंने आज से कोई 10 साल पहले रखा था, बेचारा कोई 1.5-2 हफ्ते के लिए रहा, उसके बाद भाग गया वो। तो उसका मैंने नाम, बिकॉज मैंने बिल्लियाँ बहुत पाली हैं अपनी ज़िंदगी में, तो मैंने एक दफ़ा सिर्फ कुत्ता पाला था, उसका नाम मैंने गब्बर रखा और वो 10 दिन में भाग गया। अच्छा जी, देखते हैं मनी ट्री पे आप कहाँ पहुंचे हैं। 7.5 लाख रुपया। अली, क्या सवाल करेंगे जाने से पहले? मैं आपसे कुछ पूछ रहा था कि आपका जो न्यू प्रोजेक्ट है उसका नेम क्या है? उसका नाम है एक थी लैला। एक थी लैला। ये एक मर्डर मिस्ट्री है। हाँ, और ये पता है इकरा इज गोइंग टू बी स्टारिंग इन इट, एंड यासिर ने वो लिखी भी है और नहीं जी, फायजा इफ्तिखार ने लिखी है। अच्छा, उन्होंने लिखी है। जी उन्होंने लिखी है, मैंने डायरेक्ट की और एक्टिंग की है उसमें। डायरेक्ट भी की और एक्टिंग भी की है जी, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। आइए अली। अच्छा जी, अब भाईजान कैटेगरीज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अब जरा मामला 7.5 लाख रुपए। आपने बजर नहीं अभी तक दबाया। अब मैं भी डरना शुरू हो गया हूँ। अभी चीट है यासिर भाई। हाँ, एक चीट है हमारे पास। एक चीट है अभी, फिर तो खेलना चाहिए मेरे ख्याल में, खेला है ना? हाँ। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपने क्योंकि कह दिया। तो चीट में तो शोर शॉट जीत ही है ना। 90%, बिकॉज 90%। अभी आपने देखा ना कि कई बच्चों के सवाल आपस में मिलते भी नहीं है, तो 90% चांसेस है, मगर है, चीट है अभी आपके पास एक। तो खेलूं? खेलते हैं। मैं तो कहूंगा 7.5 लाख रुपए लें आराम से। क्या कुछ आपकी नहीं माननी मैंने। या अक्लमंदी की। आज आया बंदा। बच्चों, क्या कहते हैं हम, लालच बुरी बला है। चलें, क्या कर सकते हैं, यासिर ने बजर दबा दिया है। आइए कैटेगरीज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी कैटेगरी आप खेलने वाले हैं। इंग्लिश रह गई, ज्योग्राफी रह गई, कल्चर रह गया हमारे पास, स्पोर्ट्स, हालांकि हमारे पास कल्चर तो रह ही नहीं। स्पोर्ट्स, फिजिक्स और मैथ्स। जी, कौन सी कैटेगरी है जो आपको 10 लाख रुपए या यार ये असली में भी आपके मुंह की निकली हुई आवाज है। हाँ, ये मैं परफेक्ट। जी, आई थिंक ज्योग्राफी, मैंने पढ़ी है ज्योग्राफी। आपको पता है 10 लाख रुपए का सवाल है। जी बिल्कुल। ज्योग्राफी, आपको लगता है हम आपको आसान से सवाल देंगे? आसान ही देंगे, मगर ज्योग्राफी के बारे में मुझे है काफी नॉलेज। हाँ, वैसे भी आप ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं। ट्रैवल भी करता हूँ और मैंने पढ़ा भी है ज्योग्राफी। अच्छा, पढ़ी भी हुई है ज्योग्राफी। अच्छा जी, मुस्फिरा इज द चॉइस जो अब आप के साथ हेल्प Please, करेंगे। मुस्फिरा आइए। कराची से लाहौर आपकी पहली फिल्म थी, आइए। जो वेरी गुड, कराची से लाहौर आपकी पहली फिल्म थी जो आपने लिखी भी थी और आपने उसके अंदर एक्टिंग भी की थी। फिर अगली फिल्म में आपने सबा कमर के साथ काम किया, फिर आपने एक और बड़ा एक वायलेंट टर्न लिया, एक सीरियल किलर का आपने रोल किया। हाँ जी। ज्यादा आप फिल्म अपनी खुद लिखते हैं और लिखना ज्यादा एंजॉय करते हैं? नहीं, मैंने acting? 5 मूवीज की हैं जिसमें से 2 मैंने लिखी हैं खुद, तो मैंने ज्यादा तो नहीं लिखी। 5 आपने फिल्में की हैं ना? मैंने एक्टिंग 5 फिल्मों में की। एक्टिंग 5, मगर लिखी आपने 2 है या 3 है? लिखी मैंने 2 हैं। लिखी 2 है, तो नहीं, लिखना मतलब ज्यादा एंजॉय करते हैं? वो वाली 2 लिखी हैं जिनमें मैंने एक्टिंग की है, उसके अलावा भी लिखी है। अच्छा, ओके। सबा कमर आपको कैसी लगी? सबा कमर सबको अच्छी लगती हैं क्योंकि बहुत ही बेहतरीन अदाकार है। हाँ, कमाल। वैसे मैं सुना, मतलब ऑब्वियसली मैंने सुना नहीं, मैंने देखा भी हुआ, डाडी तो है सबा। तो कभी ऐसा हुआ कि सीन के अंदर आपको लगा यार ये इतना ज़्यादा अच्छा है, मतलब परफॉर्म करिए, तो इसकी लाइन ही काट दो? वो फिल्म अगर आप देखें लाहौर से आगे, तो उसमें हीरो और हीरोइन का बिल्कुल बराबर का कैरेक्टर है, क्योंकि असली ज़िंदगी में भी औरत और मर्द का बराबर का ही कैरेक्टर होता है और उन्हें बराबरी से ही चलना चाहिए। औरत को कभी भी कमतर या नीचे नहीं समझना चाहिए। हालांकि मैं डिसएग्री करता हूँ, मैं कहता हूँ औरत बहुत आगे हम लोगों से। बिल्कुल। हाँ। लेकिन बराबरी का ज़माना है तो बराबर रखना ज़्यादा बेहतर है। बेशक बेशक दोनों को बराबर होना चाहिए। हाँ, बेशक तो उसमें भी दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल बराबर का था और वो क्या कमाल टक्कर की अदाकारा थी। तो अगली फिल्म आप लिख रहे हैं? हाँ जी, मैं भी लिख रहा हूँ एक और। यासिर के साथ होगी या किसी और के साथ? नहीं, मैं अब डायरेक्ट करूँगा। ओह, खुद डायरेक्ट करेंगे? वैसे वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अब देखते हैं आप 10 लाख रुपए का
एक चीट आपके पास बचा है, ठीक है जी। अगले 2 सवाल के लिए आपके साथ मुस्फरा हैं। मुस्फरा, तैयारी आपकी पूरी है? वेरी गुड। तो आपने चूज किया ज्योग्राफी। यस। आइए आपको 10 लाख रुपए का सवाल देखने कैसे होता है। 10 लाख रुपए का सवाल दिखाएं जी कैसा होता है। Which is the district of Pakistan connects all provinces? Which is the district of Pakistan that connects all provinces? अच्छा जी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? भाईजान गाड़ी चला के आप लाहौर पहुंचे हुए हैं, ऊपर तक गए हुए हैं, ये तो आपको आना चाहिए। मैं यही सोच रहा हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मगर 10 लाख रुपए जब सामने होते हैं तो हर चीज अब 2 + 2 4 होते ना। हाँ, क्या लगता है? शोर हैं, कुछ आ रहा है माइंड में याद? जी, मेरे जहन में है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैंने ज्योग्राफी पढ़ी भी है कॉलेज में और मुझे इंटरेस्ट भी है, मैं घूमता फिरता भी ज़्यादा हूँ। तो मगर 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 कुछ लग रहा है, डाउट सा है माइंड में। डाउट्स तो इंसान के दिमाग में हमेशा ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो तो है। जब आपने अपनी बेगम को प्रपोज किया था भरे मैदान में लोगों के सामने, तब डाउट था? नहीं, मना ही ना कर तो दे। फिर हाँ। वैसे वो इंटरेस्टेड थी हाँ, मगर आप मैं हाँ भाई जाहिर बात है, इन्होंने या भाई- आपने बस उसी दिन हुआ जो हुआ? नहीं 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 स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी इन्होंने। अच्छा, नहीं नहीं, इनको उन्हें नहीं पता था। नहीं, मैंने कहा आपके माइंड में आपकी स्क्रिप्ट हाँ थी जी, कि हाँ, ये मेरे ड्रामा mind में। हिट है तो मैं इसमें रिलीज कर काम दो। करूंगा। अगर इनको पता होता कि ये ड्रामा कहीं और जा रहा है तो कभी भी ना ये करते। जवाब मेरे जहन में है और मैं आखिरी चीट नहीं यूज़ करना चाहता, मैं जवाब देना चाहता हूँ इसका। आप चीट नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे और आप जवाब स्ट्रेट अवे देना हाँ जी, मैं देखना चाह रहा हूँ अपने दिमाग को 10 लाख रुपए लगा के कि ये मैंने जो पढ़ा है इतना अरसा और जो घुमा फिरा हूँ, तो क्या वो ठीक था? मैंने टाइम घूमना ज़ाया सही, किया। हाँ घूमना सही था कि नहीं? चलें सर, ठीक है। 10 लाख रुपए के लिए अगर आप बाजी भाई। लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चों मैंने- क्या करें, मैंने ना- चीट ले ले। ट्रैवलिंग और एजुकेशन पे से ज़्यादा पैसे ज़ाया किए। फिर मैं ये देख, मुझे पता चल जाएगा। ये तो है, ये तो है। अच्छा, अगर ये गलत हुआ प्री स्कूल में मेरे admission ख्याल में इसका जवाब है डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान। हाँ, मगर अभी मैं लॉक नहीं कर रहा। हाँ मैंने इसलिए भी कुछ कहा भी नहीं। आप जब लॉक करेंगे तब मैं एक दफ़ा एक आध दफ़ा और सोच लूँ दिमाग में आराम से कि क्या पता कोई बच्चा मुझे इशारा उशारा इशारे भी अगर नहीं कर नहीं अगर ये इशारा ये इशारे नहीं करेंगे, ये खबरदार। वो तुझे ड्रामे में नहीं मिलेगा, बेफिक्र है। तूने भी 10 साल लगाने हैं पढ़ाई में। आपकी क्या एज है वैसे? 8। 24 से पहले नहीं आना टीवी में। देखा? मैं भी आता हूँ, हाँ मैं भी आता हूँ। बेटा, ये वाला बेशक आ जाओ। हाँ, वो वाला नहीं आना। पहले पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद सब कुछ करना। मेरे ख्याल में डेरा गाजी खान ही है। डेरा गाजी खान। कभी गए हैं डेरा गाजी खान? डेरा गाजी खान के ऊपर। अच्छा, गए हुए हैं आप? ओके। तो बजर आप नहीं दबा रहे क्योंकि लग रहा है कि मैं डेरा इस्माइल खान भी हो सकता है। हाँ, डेरा गाजी, मैं डेरा डेरा इस्माइल खान भी इस्माइल। गया हूँ वैसे। हाँ। नहीं, डेरा इस्माइल खान नहीं है, क्योंकि डेरा इस्माइल खान तो वो तो डेरा गाजी आपने कहा या इस्माइल का आपने? ये गाजी का है। आपने इस्माइल का? मैंने गाजी का है। अच्छा, गाजी का। हाँ। डेरा गाजी खान है इस्माइल? डेरा गाजी खान। अच्छा, आपने कहा डेरा इस्माइल खान, ठीक है। कंफ्यूज कर रहा है। खान यार। कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा जी, जी। मैं जाऊंगा इस जवाब के साथ। डेरा इस्माइल खान। जी, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान। और डेरा गाजी खान में डेरा और खान मिलता है, सिर्फ इस्माइल बहुत अलग नाम है। ठीक हो गया, बस डन है, डेरा गाजी खान। तो बजर दबाए मुझे क्यों देख रहे हैं? दबा रहे हैं, बजर भी दबा देंगे। बजर दबाने में क्या है? हाँ। यूं किया और यूं दबा दिया। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई बिल्कुल। बड़ी 10 बात लाख है क्या? रुपए ही हैं, क्या है? 10 हाँ। लाख ही तो है। मैं सोच रहा हूँ कि उंगली से दबाऊं, अंगूठे से, या पूरे हाथ पाँव से? का अंगूठे से आप दबा चीट क्यों नहीं ले रहे? मुझे नहीं हैं? समझ आ रही, चीट क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूँ। यार आप बाहर जाके टेस्ट कर ले। आप यहाँ पीछे जाएं, अपने आप को बैटरी से टेस्ट करें, जो करना करें। यहाँ क्यों कर रहे हैं? बैटरी से टेस्ट करने में मुझे वो याद आ गया, बचपन में जुबान पे लगा देते ना दो को। जी सर, बताइए फिर। आई थिंक मैं इसके साथ जाऊंगा। ओए, या अल्लाह। डेरा इस्माइल लॉक कर दूं? डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान लॉक कर दें। 10 लाख रुपए के लिए देखते हैं वाह भाई। आप देखते हैं मनी ट्री पे आप कहां जाएंगे। ये किस चीज का बजर है? मैं आगे नहीं खेलना चाहता। हैं? हैं?
एक चीट है अभी आपके पास। एक चीट है अभी? जी, अब तो दबा दिया। आपके पास एक चीट है अभी। ओहो, एक चीट था। दबा दिया। ओए होए, तूने लास्ट में चीट नहीं लिया ना। आपके पास एक चीट है। कौन सा था? छाप दो तो ले लिया था। बचत। चले अभी था, मतलब यार मनी ट्री दिखाएं। ओह ये मैं तो कहा आराम से भी जाएगा। अभी खुद कहता मैं 25 लाख रुपए तक जाऊंगा। कम से कम एक चीट ले तो सकते थे आप। चलो भाई, अच्छी बात है, इन्होंने फिर भी 10 लाख रुपए आप जीते हैं सर। और यासिर ने अनाउंस पहले ही कर दिया था कि इनकी सारी विनिंग जो है वो फ्लड विक्टिम्स को हम डोनेट कर रहे हैं। भूले नहीं ये वाली बात हैं? भूले नहीं ये वाली लालच आ गई, लालच आ गई। नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल यही करूंगा जो आप कह रहे हैं। फ्लड विक्टिम्स को मैं डोनेट करना चाहता हूँ ये सारे पैसे जो जीते गए हैं। नहीं, वेरी वेल प्लेड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। ख़वातीन हज़रात, आप जो घर बैठे हैं, मैंने प्रॉमिस किया था 50,000 रुपये आपको जितवाऊंगा। कैसे? आप लोगों का सवाल इस हफ्ते का ये है, पीपल मेक मी, सेव मी, चेंज मी, रेज मी, व्हाट एम आई? ओह, ये तो पहेली है। ये पहेली याद रखिएगा। आपने हैशटैग छठी के बच्चे आपसे अच्छे हमारे सोशल मीडिया पे इसका जवाब देना है। और याद रखें, अगले हफ्ते मैं अनाउंस करूंगा कि कौन आप में से 50,000 रुपये जीतने वाला है। याद रखें, हैशटैग जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच यासिर। थैंक यू शैबी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आप देख रहे हैं छठी के बच्चे आपके अच्छे। अल्लाह हाफिज। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।